हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। माय नेम इज अनुष मोकाशन। स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। राइट, आई विश कि आपकी सारी विशेस फुलफिल हो जाए। फेस्टिवल ऑफ फंडामेंटल्स के अनदर वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। राइट, तो रिजल्ट्स भी इनके अनाउंस हुए हैं रिसेंटली सैटरडे को। तो बात करेंगे कैसे रहे रिजल्ट्स। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो एंड तक जरूर देखना। एंड में मैं कंक्लूजन भी शेयर करूंगा आप सबके साथ। बट बिफोर आई बिगिन, एक अनाउंसमेंट है आप सबके लिए। यदना इज ऑफरिंग इट्स हाईएस्ट एवर डिस्काउंट 65% ऑन ऑल देयर प्रोडक्ट्स, दैट इज स्टॉकोमीटर, फंडामीटर एंड मॉडल पोर्टफोलियोज। तो अभी तक आपने अगर हमारे मॉडल पोर्टफोलियो, स्टॉकोमीटर या फंडामीटर सब्सक्राइब नहीं किया है, यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू इट। आपको कूपन कोड यूज करना है हैप्पी दिवाली एंड आपको 65% तक का डिस्काउंट यहां पे मिल सकता है। तो आई होप इस ऑफर का लाभ आप जरूर उठाओगे। तो अब बढ़ते हैं अपने कंपनी एनालिसिस की तरफ। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, तो जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इज अप बाय रफली 5-6% से। प्राइमरीली रिजल्ट्स का ये सारा रिएक्शन है। तो अब समझते हैं कि रिजल्ट्स में ऐसा क्या हुआ है एंड क्या मैनेजमेंट की कमेंट्री रही है एंड क्या प्रोजेक्शंस हम कर सकते हैं। सो कंक्लूजन क्या होगा इस सब का, तो हम बात करेंगे। लेट्स बिगिन। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑन द स्क्रीन। अब तक थोड़ा देख लेते कि जर्नी कैसे रही है। तो ये अगेन एज आई एम सेइंग दिस अगेन, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। तो पहले थोड़ा देख ले कि जर्नी अभी तक जो है तो वो कैसी रही है। तो 2018 में विनो की मर्जर हुआ था। तब तक से अभी तक अगर हम देखें तो लोन बुक इनकी 15% से ग्रो हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इनकी जो डिपॉजिट साइड है, ये जो कस्टमर डिपॉजिट, रिटेल डिपॉजिट्स, कासा डिपॉजिट्स, स्पेशली कासा डिपॉजिट, कासा बुक इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो किया है। 62% क्या का यहाँ पे इनका ग्रोथ आया है। कस्टमर डिपॉजिट्स टोटल अगर हम देखें तो 33% का क्या यहाँ पे रहा है। कासा रेशियो अभी 50% प्लस चला गया है। निम्स अगर हम देखें तो इनके निम्स इंप्रूव हुए फ्रॉम 3.1% टू 5.6%। देन कॉस्ट टू इनकम भी धीरे धीरे कम हो रहा है। एंड ब्रांचेस दे हैव एडेड फ्रॉम 206 टू नाउ 1041। तो लॉन्ग टर्म अगर हम देखें, जैसे 2018 से लेके अब तक अगर हम देखें तो क्या इंप्रूवमेंट्स हुई है, तो एक टर्न अराउंड, क्लासिकली एक टर्न अराउंड यहाँ पे हुआ है। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या रहा बैंक में, तो आप ये देख सकते हो। दिस इज इनकम स्टेटमेंट एज अ परसेंटेज ऑफ एवरेज टोटल एसेट्स। मैं एवरेज टोटल एसेट्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, नॉट एन एयूएम। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो है तो ये लाइन आइटम है प्रोविजनिंग का। इफ यू सी FY25 में 5,000 करोड़ का यहाँ पे इन्होंने 5,500 करोड़ का यहाँ पे प्रोविजन किया है, जो कि FY24 के कंपैरिजन में एक डबल अमाउंट थी। राइट, तो इस वजह से अगर आप देखो तो प्रॉफिटेबिलिटी इनकी बहुत ही रैपिड पेस से डिक्लाइन हुई। एंड यही एक रीजन रहा कि बैंक्स, एटलीस्ट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे परफॉर्मेंस आया नहीं। एंड ये रीजन क्या था इसका, तो माइक्रो फाइनेंस क्राइसिस, अगेन बिकॉज ऑफ ओवर लिवरेजिंग, बहुत ही ओवर लिवरेजिंग हो गई थी इन द इकोनॉमी। बट अभी धीरे धीरे जैसे आरबीआई रेट कट कर रहा है, लिक्विडिटी इन्फ्यूज हो रही है, सीआरआर रेट कट, सारी चीज़ें हो रही है, सारी चीज़ें बैंक्स के फेवर में जा रही है। तो अभी आगे जो है तो आगे प्रोजेक्शंस यही है कि ये जो क्रेडिट कॉस्ट है, दैट इज ये प्रोविजनिंग के नंबर्स हैं, ये धीरे धीरे कम होंगे। क्यों? बिकॉज अभी लिक्विडिटी आ रही है मार्केट में एंड ये जो माइक्रो फाइनेंस का स्ट्रेस है तो वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है। तो इनके लिए जो प्रॉब्लम था तो वो प्रॉब्लम यही था कि इनकी जो प्रोविजनिंग थी तो वो बढ़ रही थी। बट एंड इसमें ऑफ कोर्स वो जो लीगेसी लोन बुक है तो इसके भी यहाँ पे नंबर्स हैं। बट बाकी अगर हम यहाँ पे देखें तो इनके जो प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट है तो वो अच्छी तरीके से बढ़ ही रहे हैं। राइट, ये H1 का नंबर है बेसिकली। ये H1 में ही दे हैव क्लॉक्ड लाइक 4,100 करोड़ ऑफ ओवरऑल प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बाकी अगर हम Q2 FY26 का स्नैपशॉट देखें तो 5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनकी लोन बुक ग्रो हुई है। GNPAs NPAs दोनों ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन हुए। हम क्वार्टर क्वार्टर ही देखेंगे बिकॉज वाई देखने से कंपैरिजन ठीक से होगा नहीं, बिकॉज लास्ट ईयर में बहुत सारा माइक्रो फाइनेंस का इश्यूज थे। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जैसे इंप्रूवमेंट हो रही है वैसे ही देखना पड़ेगा। तो इसके अलावा जो SMA है, SMA इज बेसिकली प्री एनपीए के नंबर्स जो होते हैं तो वहाँ पे भी अच्छी खासी इंप्रूवमेंट हम देख रहे हैं। अब प्री एनपीए में इंप्रूवमेंट होना मतलब आगे जाके एनपीएस का कम होना। राइट, तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि आगे जाके एनपीएस यहाँ पे इनके कम हो सकते हैं। देन 5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनकी कस्टमर डिपॉजिट ग्रोथ भी हुई है। कासा इज अप बाय 9% एंड दिस इज वेरी प्रीटी इंप्रेसिव नंबर। कासा बुक इज ग्रोइंग वेरी वेल फॉर देम। कासा रेशियो हैज टच 50% प्लस नाउ। कॉस्ट ऑफ फंड्स एंड निम्स, अच्छा कॉस्ट ऑफ फंड्स अभी डिक्लाइन ही होंगे बिकॉज अगेन जैसे जैसे रेट कट्स हो रहे हैं तो पहले तो इनके जो यील्ड्स है तो वो गिरेंगे।
सबसे फास्टर यील्ड्स गिरेंगे, देन कॉस्ट ऑफ फंड्स ग्रेजुअली गिरेंगी, एंड इनके जो निम्स है तो मैनेजमेंट ने यही कहा है कि 5.8 5.7 5.8% के आसपास ये निम्स स्टेबलाइज हो जाएंगे बाय Q4 ऑफ FY26। देन कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी आप ये देख सकते हो 14.34% है, थोड़ा ऑन अ लोअर साइड है, बट रिसेंटली बैंक ने 7,500 करोड़ का एक फंड रेज किया है वाया प्रेफरेंस शेयर्स, तो वो जब इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा राइट, तब उसके बाद यहाँ पे इंक्रीज आ सकता है, रफली 15% प्लस का यहाँ पे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी हो जाएगा। अब इनकम स्टेटमेंट देखते हैं, तो इनकम स्टेटमेंट में सबसे बढ़िया नंबर तो यही है प्रोविजनिंग का, 12.5% से इनकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रोविजनिंग कम हुई है राइट। बट पैट अगर हम देखें तो 23-24% डाउन है, प्राइमरीली बिकॉज यहाँ पे जो ट्रेडिंग गेन है राइट, तो ट्रेडिंग गेन इस क्वार्टर में था नहीं, Q1 में ट्रेडिंग गेन था इनके लिए, तो बट इसके एक्सक्लूडिंग लाइक अब अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम ओवरऑल अगर देखें तो बिकॉज अगेन माइक्रो फाइनेंस क्राइसिस था, माइक्रो फाइनेंस जो लोन है तो वो हायर रेट पे आते हैं। अब हायर रेट के लोन करंटली ये जो लाइन आइटम है इंटरेस्ट इनकम इसमें इंक्लूडेड नहीं है। अब इस वजह से क्या हुआ है कि बिकॉज हायर रेट के लोन इसमें इंक्लूडेड नहीं है तो ये ग्रोथ यहाँ पे स्लो हो गई है इस नंबर की, तो इफ यू सी 3.1% 10% की यहाँ पे ग्रोथ है। इसके अलावा तो रेट कट्स हो रहे हैं, तो पास ऑन जो है तो रेट्स पास ऑन हो रहे हैं, तो उस वजह से भी यहाँ पे इम्पैक्ट है, बिकॉज यील्ड्स गिर रहे हैं तो रेट्स पास ऑन हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी ग्रोथ थोड़ी बहुत स्लो हो गई है। बट एक्सक्लूडिंग अगर हम माइक्रो फाइनेंस देखें तो एक्सक्लूडिंग माइक्रो फाइनेंस इनका जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो 13% से ग्रो हुआ है वाई बेसिस पे, एंड ऑपरेटिंग इनकम अगर हम देखें तो वो बढ़ा है बाय 13.7% से ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। देन अनदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है यहाँ पे तो वो है अबाउट लीगेसी लॉन्ग टर्म एंड इंफ्रा बॉन्ड्स, तो ये जो है तो हाई कॉस्ट बोरिंग था इनके लिए, एंड धीरे धीरे इन्होंने ये सारी हाई कॉस्ट बोरिंग अभी रीपे कर दी है राइट, हार्डली 578 करोड़ रुपीस बचे, तो वो FY26 के एंड तक ये सारी कंप्लीट रीपे हो जाएगी, एंड जैसे जैसे ये रीपे हो रही है इनकी कॉस्ट ऑफ फंड और भी डिक्लाइन हो रही है। तो आप ये भी देख सकते हो ऑन द स्क्रीन की कॉस्ट ऑफ फंड्स इनकी कैसे डिक्लाइन हुए ओवर द इयर्स। अभी जो है तो IDFC फर्स्ट, अच्छा FY20 में अगर हम देखें तो IDFC फर्स्ट की कॉस्ट ऑफ फंड्स थी 7.8, बाकी जो SCBs थे दैट इज शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक तो उनकी 5% की थी। अब धीरे धीरे ये जो गैप है तो ये गैप कम होता जा रहा है, 6.3% की कॉस्ट ऑफ फंड एंड 5.7% की SCBs की है, तो यू कैन सी कि धीरे धीरे ये इनकी कॉस्ट ऑफ फंड्स इज गेटिंग अलाइंड विद द टॉप बैंक्स। अब ये कैसे हुआ, एक तो है कि कासा इन्होंने बढ़ा दिया एंड उसके बाद इनकी जो हाई कॉस्ट बोरोइंग थी तो वो भी रिपे कर दी राइट, तो इस वजह से ये जो अलाइनमेंट है धीरे धीरे अलाइनमेंट हो रही है, एंड दिस इज अगेन अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन फॉर द कंपनी। अब CD रेशियो देखते हैं, तो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो, तो ये नंबर अगर हम देखें तो ये भी धीरे धीरे यहाँ पे कम हो रहा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉन कॉल में डिस्कशन हुआ अबाउट दिस CD रेशियो थिंक इज, एक क्वेश्चन रेगुलरली पूछा गया उनको कि आप जो आपके सेविंग्स अकाउंट के रेट है तो वो कम क्यों नहीं करते राइट। करेंटली अगर हम देखें तो 5.8% के आसपास दे सेड कि उनके रेट्स हैं, वर्सेस FD के रेट्स आर एट 7% राइट। तो अब यहाँ पे बैंक का ये कहना है कि पहले हमको ये जो CD रेशियो है तो मिड 80s में लाना है, रफली आप 85% के आसपास उसको पकड़ सकते हो, तो ये पहले मिड 80s में लाना है। अब अगर उन्होंने अभी ये सेविंग्स अकाउंट रेट डिक्लाइन कर दिए तो बेनिफिट तो है, वो सारा का सारा प्रॉफिटेबिलिटी में प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा इनका। अगर अभी कर दिए तो जो फंड्स रेज करने हैं राइट, तो वो FD रूट से करने पड़ेंगे, FD रूट से करेंगे तो उनके लिए एक कॉस्ट ऑफ फंड यहाँ पे इंक्रीज हो सकती है राइट। तो करेंटली दे आर टेकिंग अ पॉज, अभी ये नहीं करेंगे, पहले ये फंड्स रेज करेंगे फ्रॉम द सेविंग्स अकाउंट राइट, सेविंग्स थ्रू ये खासा जनरेट करेंगे, उससे होगा क्या कि जो CD रेशियो है तो वो कम हो जाएगा, डिपेंडेंस ऑन हाई कॉस्ट बोरोइंग कम हो जाएगी, हाई कॉस्ट बोरोइंग की डिपेंडेंस कम हो गया तो स्ट्रक्चरली यहाँ पे कॉस्ट ऑफ फंड इनकी एक सेटल हो सकती है। तो यही इसीलिए करेंटली दे आर टेकिंग अ पॉज, बट आगे जाके अगर इन्होंने सेविंग्स अकाउंट रेट जो है तो वो कम कर दिए तो अगेन एक लीवर है इनके पास कि यहाँ पे और एक प्रॉफिटेबिलिटी का जंप हम देख सकते हैं। अब AUM की बात करते हैं, तो AUM अगर आप देखो तो 19.7% का यहाँ पे टोटल YoY बेसिस पे इंक्रीज हुआ है, 5.3% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ यहाँ पे रही है। सबसे इंपॉर्टेंट अगेन जो मॉर्गेज लोन्स है तो 14.7%, देन व्हीकल लोन्स 27%, स्पेशली क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप व्हीकल लोन्स देखो तो 12% के आसपास ये ग्रोथ है, एंड ये इसका रीजन सिंपल है कि GST रिलेटेड अभी जो रिफॉर्म्स चले हैं तो इसका इनको यहाँ पे बेनिफिट मिला है, एंड मैनेजमेंट भी दे आर अगेन क्वाइट कॉन्फिडेंट कि ये आगे आने वाले ऑड क्वार्टर्स में इनको मिलता रहेगा। देन रूरल फाइनेंस स्पेशली माइक्रो फाइनेंस अगर हम देखें तो बुक इज स्टिल इन रन डाउन फेज, बट यहाँ पे डिसबर्समेंट जो है तो डिसबर्समेंट यहाँ पे इंक्रीज हो गए हैं, ये तो मैनेजमेंट ने कंप्लीटली बोल दिया है कि डिसबर्समेंट यहाँ पे इंक्रीज हो गए हैं, एंड आगे जाके अभी माइक्रो फाइनेंस क्राइसिस बिहाइंड दिस
राइट, बट आगे जाके अभी जैसे ये स्केल अप करेंगे इस बुक को, तो इंटरेस्ट इनकम में और भी यहाँ पे ग्रोथ आ सकती है, प्राइमरली बिकॉज माइक्रो फाइनेंस लोन्स कम्स एट अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट। तो अब जैसे जैसे ये माइक्रो फाइनेंस लोन और बढ़ाएंगे, राइट, तो यहाँ पे और भी यहाँ पे इनके प्रॉफिटेबिलिटी में, इनके नेट इंटरेस्ट इनकम में यहाँ पे ग्रोथ आ सकती है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली अभी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इज ऑल्सो फोकसिंग ऑन होलसेल लोन्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 35% एंड 6 पॉइंट मतलब 35% ग्रोथ है वाई बेसिस पे, 7% की ग्रोथ है ऑन क्वार्टर बेसिस। तो अब ये अगेन फोकस कर रहे हैं ऑन दिस कॉर्पोरेट साइड। तो यहाँ पे अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंटली अंडर राइटिंग अच्छे रख के, रिस्क मैनेजमेंट करके ये फोकस कर रहे हैं वहाँ पे। एंड धीरे धीरे अब ये भी जैसे स्केल अप होता रहेगा, एंड दे हैव अगेन एडेड क्लाइंट्स ऑल्सो, रफली 200-300 क्लाइंट्स उन्होंने ऐड किए हैं ऑन द कॉर्पोरेट साइड। देन अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम होलसेल लोन्स देखें तो होलसेल लोन्स भी इनके बड़े हैं बाय 6.97% से ऑन अ क्वार्टर बेसिस। एंड यहाँ पे अगेन बैंक फोकस कर रहा है बाय मेंटेनिंग अगेन रोबस्ट अंडर राइटिंग प्रैक्टिसेस। तो रिस्क मैनेजमेंट करके अच्छे से अंडर राइटिंग करके ही ये लोन दे रहे हैं इन दी होलसेल लोन्स। एंड सारे जो अगर मिक्स देखें यहाँ पे तो ए रेटेड कॉर्पोरेट्स ही यहाँ पे ज़्यादा है। तो ये और एक लीवर है इनके ग्रोथ के लिए आगे आने वाले पीरियड में। देन एनपीए की अगर हम यहाँ पे बात करें तो एनपीएज आप देख सकते हो कि माइक्रो फाइनेंस में ही ज़्यादा से ज़्यादा इश्यूज था। हमने टोटल एनपीए तो देख लिया, एनपीएज आर डिक्लाइनिंग, जीएनपीए एंड एनएनपीए, बट उसका मिक्स अगर हम यहाँ पे देखें तो माइक्रो फाइनेंस के एनपीएज भी अभी यहाँ पे डिप हो रहे हैं। 9.10% के आसपास ये पीक हुआ है, नाउ दे आर डिक्लाइनिंग, राइट। एंड बाकी एनपीएज अगर आप देखो तो दे आर क्वाइट स्टेबल, यहाँ पे कोई यहाँ पे स्ट्रेस नहीं नजर आ रहा है, मैनेजमेंट ने क्लियरली यहाँ पे बोल दिया है। देन एसएमएस देखना भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एसएमएस बेसिकली प्री एनपीए के नंबर्स होते हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो माइक्रो फाइनेंस के केस में ये जो 5.1% के आसपास ये पीक हुआ था, तो अब ये डिक्लाइन होके हो गया है 1.76%। तो इसका मतलब आगे आने वाले पीरियड में माइक्रो फाइनेंस से हमें कोई स्ट्रेस नहीं दिख रहा। एंड बाकी भी नंबर्स अगर आप यहाँ पे देखो तो काफ़ी फ्लैट ही है, यहाँ पे बाकी सेगमेंट्स में भी कोई स्ट्रेस अभी नज़र नहीं आ रहा है। माइक्रो फाइनेंस में अगर हम कलेक्शन एफिशिएंसी देखें तो कलेक्शन एफिशिएंसी भी यहाँ पे इंप्रूव हो, 99.1% के यहाँ पे कलेक्शन एफिशिएंसी है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि CGFMU कवर, ना मैनेजमेंट ने तो कहा है कि दे वांट टू कंटिन्यू विथ माइक्रो फाइनेंस। क्यों? बिकॉज एक तो है PSL रिक्वायरमेंट्स जो है, प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग के रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करने में ये मदद करता है, प्लस ये ऑफर करता है हायर यील्ड। हायर यील्ड की वजह से इनके निम्स भी इनको ज़्यादा रखने में मदद करता है। बट ये है अनसिक्योर्ड, तो इसके लिए कवर होना चाहिए, इंश्योरेंस कवर टाइप। तो ये कॉम्प ऑफ करता है बाय CGFMU, जहाँ पे ये कवर अभी हो चुका है 77% का। एंड FY27 तक ये गाइडेंस है कि 100% तक का कवर हो जाएगा। तो आगे अगर माइक्रो फाइनेंस का स्ट्रेस कभी आता भी है तो इनके लेवल पे, मतलब इनके बुक में ज़्यादा इंपैक्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा मैनेजमेंट ने कहा है। देन नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट नंबर है अबाउट कॉस्ट टू इनकम रेशियो, राइट। कॉस्ट टू इनकम रेशियो के बारे में बात करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो करंटली इनका जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो है H1 of FY26 का तो 73.8% है, राइट। एंड बाय FY27 ये इसको लाना चाहते हैं 65% तक। तो दो की प्रॉफिट लीवर्स है, एक तो है क्रेडिट कॉस्ट, वी डिस्कस की क्रेडिट कॉस्ट अभी डिक्लाइन होगी बिकॉज MFI स्ट्रेस इज बिहाइंड अस। नेक्स्ट इज कॉस्ट टू इनकम रेशियो, अगर ये भी यहाँ पे डिक्लाइन होता है तो एक प्रॉफिटेबिलिटी में अनदर एक लीवर यहाँ पे प्ले आउट हो सकता है। देन थर्ड लीवर वी डिस्कस्ड अबाउट सेविंग्स रेट। तो वो सेविंग्स रेट अभी वो जब कार्ड खेलेंगे तब यहाँ पे अगेन इंक्रीज होगा, बट करेंटली यहाँ पे तो पॉज है। करेंटली यहाँ पे दो की लीवर्स अभी तो दिख रहे हैं। अब ये कॉस्ट टू इनकम रेशियो है तो वो क्यों डिक्लाइन होगा? इफ़ यू सी बैंक इंटेंड्स टू ग्रो ब्रांच बाय अबाउट 10% एनुअली एंड एस्टिमेटेड डिपॉजिट ग्रोथ टू बी 25%, राइट। तो कॉस्ट जो है तो वो काफ़ी कम रेट से ग्रो होगी बिकॉज ब्रांच एक्सपेंशन सिर्फ 10% से यहाँ पे ग्रो होगा, बिकॉज अगेन ये 1000+ ब्रांचेस पे यहाँ पे पहुँच गए हैं ऑलरेडी। बट बाकी अगर हम कॉस्ट भी देखें इनकी, इफ यू सी कॉस्ट, तो कॉस्ट इनकी प्लेटू हो चुकी है 12 to 13% के आसपास। एंड ये कहते हैं कि अगेन यहाँ पे ऑपरेटिंग लीवरेज का जो बेनिफिट है तो वो प्ले हो रहा है। एंड बैंक एक्सपेक्ट्स टू मेंटेन इंप्रूवमेंट इन ऑपरेटिंग लीवरेज फॉरवर्ड ऑन डिजिटल कैपेबिलिटीज बिल्ट ओवर लास्ट फ्यू ईयर्स। इन्होंने ये बताया भी, कभी एग्जाम्पल इसका अगर हम देखें तो 1 million लोन्स दे आर डिसबर्सिंग एवरी मंथ, राइट। ये पॉसिबिलिटी ये हुआ है प्राइमरली बिकॉज डिजिटल कैपेबिलिटीज़ की वजह से। एंड ये जैसे जैसे ये आगे स्केल अप करेंगे इसको, टेक आर्किटेक्चर को सारा, तो आगे आने वाले पीरियड में और भी इनके लिए ऑपरेटिंग लीवरेज प्ले आउट हो सकता है। एंड इसी की वजह से 65% तक ये बोल रहे हैं कि FY27 तक इनका कॉस्ट टू इनकम रेशियो जा सकता है। एंड थोड़ा हिस्ट्री देखते हैं। अभी जब कैपिटल फर्स्ट था तो कैपिटल फर्स्ट अगर हम देखें तो कॉस्ट टू इनकम रेशियो इनका था FY13 में 80% का, राइट। एंड बाय FY15 इट रीच टू 60% के आसपास,
राइट, 59-60% के आसपास। तो 2 सालों में ही यहाँ पे बहुत बड़ा एक रिडक्शन यहाँ पे देखा गया था। एंड यही जो पीरियड था, ये पीरियड वाज वेरी सिमिलर टू करंट जो पीरियड है। इस पे मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था कि क्यों अभी बैंक्स रैली कर सकते हैं। ये सिमिलर सेटअप बना था इस पीरियड में, रेट कट्स हो रहे थे एंड इसके बाद जो रैली आई बैंक निफ्टी में, तो इसमें कैपिटल फर्स्ट की भी थोड़ी बहुत रैली आई थी, राइट। तो ये एक अगेन एविडेंस है हमारे लिए कि बैक टेस्टिंग अगर हम इसको करके देखें तो यहाँ पे एविडेंस है कि इनका कॉस्ट टू इनकम रेशियो और भी यहाँ पे घट सकता है। एंड वो अभी नंबर्स में भी दिख रहा है कि ऑपेक्स जो है तो वो काफ़ी स्लो रेट से यहाँ पे ग्रो कर रहा है। देन व्हाट्स नेक्स्ट, आगे क्या, राइट। तो अभी जो निम्स है, तो करेंटली तो निम्स यहाँ पे डिक्लाइन हो रहे हैं, बट मैनेजमेंट ये कह रहा है कि भाई Q4 FY26 5.8% के निम्स इनके स्टेबलाइज हो सकते हैं, राइट। एंड इसमें दे आर ऑल्सो अज्यूमिंग एक और रेपो कट, राइट। तो एक और रेपो कट अज्यूम करने के बाद दे आर सेइंग कि 5.8% तक यहाँ पे निम्स आ सकते हैं। देन MFI स्ट्रेसेस बिहाइंड अस, तो ये कॉन कॉल में काफ़ी उन्होंने बताई दिया, नंबर्स भी ये दिखा रहे हैं। देन मैनेजमेंट इज क्वाइट कॉन्फिडेंट कि आगे 2 to 3 क्वार्टर्स में एक इंप्रूवमेंट दिखेगी एंड FY26 एग्जिट जो है तो काफ़ी बेटर दिखेगा पिक्चर। FY27 और भी यहाँ पे बेटर हो सकता है। अगेन कॉस्ट टू इनकम रेशियो, क्रेडिट कॉस्ट, ये सारे कम होना है, प्लस अगर इन्होंने सेविंग्स अकाउंट के रेट है तो वो अगर लीवर खेला तो और भी यहाँ पे इनको बेनिफिट यहाँ पे मिल सकता है। देन क्रेडिट कॉस्ट जो है तो H2 ऑफ FY25 में टेपर डाउन हो जाएगी टू 1.7 to 1.8%, ऐसा मैनेजमेंट ने कहा है। तो ये भी और एक यहाँ पे लीवर है। देन वैल्यूएशंस देखते हैं, तो करंटली जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 1.14 1.2 के आसपास ही इनका PB रेशियो है। 5 ईयर मीडियन अगर हम देखें तो 1.5 के आसपास है। रिटर्न ज़्यादा कुछ दिया नहीं है बैंक ने, प्राइमरली बिकॉज माइक्रो फाइनेंस क्राइसिस चल रहा था, राइट। तो इस वजह से हार्डली रिटर्न इज़ फ्लैट इन लास्ट 1 ईयर, बट इन कंपैरिजन टू अदर बैंक्स अगर हम देखें तो सीम्स टू बी वेरी चीपली वैल्यूड। एंड कंपेयरिंग, अगर ग्रोथ भी इसकी कंपेयर करें, ब्रांच एक्सपेंशन, बाकी सब एक्सपेंशन अगर हम कंपेयर करें, लीवरेज जो प्ले आउट हो सकता है वो सारी चीज़ें देखें तो कंपेरेटिवली इट लुक्स वेरी चीप, राइट। तो कंक्लूजन क्या है, राइट। तो इसका कंक्लूजन अगर हम देखें तो एंटरप्राइज लेवल पे देर इज़ नो प्रॉब्लम, गवर्नेंस लेवल पे देर इज़ नो प्रॉब्लम, फाइनेंशियली दे आर डूइंग गुड। सिर्फ अभी जो है कि कॉस्ट मतलब जो क्रेडिट कॉस्ट टू इनकम रेशियो अगर कम होता है तो अगेन फाइनेंशियली यहाँ पे भी इंप्रूवमेंट आ सकती है। वैल्यूएशंस भी ठीक ठाक ही लग रहे हैं। तो अच्छे दिन अभी मे बी एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम आगे आने वाले सालों में, राइट। तो दिस इज़ व्हाट आई फील करेंटली। एंड बाकी आपने अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से भी यहाँ पे कॉल्स लेने चाहिए, ऐसा हमें यहाँ पे लगता है। तो दिस वाज इट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल बने, लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना मन बोलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।